अरे 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दर्शकों, प्यारे देखने वालों, सभी को मेरा बहुत बड़ा सादर नमस्कार। बच्चों गुड इवनिंग। अच्छा, दिखाई देने में प्रॉब्लम लग रही है? ओहो, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? अच्छा, अरे डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। ये पार्ट था मेरी आज के वीडियो का, आज के मेरे सेशन का पार्ट था। सबसे पहले सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा सादर नमस्कार। और सभी अच्छे होंगे अपने घर में, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, आशा करती हूँ। सभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चे। आज का मेरा टॉपिक है, इस सबसे आपको आइडिया लग ही गया होगा, प्रकाश। 10th क्लास का चैप्टर प्रकाश। अर्चना अरोड़ा, पीजीटी केमिस्ट्री, जीएचएस राय सोनीपत से आज स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, लाइट के दो पार्ट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले जो मैंने अभी आपके सामने भूमिका निभाई, एक अंधेरे रूम में मैंने आपको आकर के ग्रीट किया और आपको लगा कि अरे ये कैसे क्लास होगी। एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए था कि बिना प्रकाश के क्लास कैसे होगी, हमारी रोज की दिनचर्या कैसे होगी, हम कैसे काम कर पाएंगे। जैसे ही मैंने उस अंधेरे से भरे हुए रूम को प्रकाश से भर दिया, सब कुछ तैयार है, सब रेडी था, मैं भी रेडी थी, कंटेंट भी रेडी था, बोर्ड भी रेडी था। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार जिसकी वजह से हम दिख पाते हैं, हम अपनी रोज की दिनचर्या के काम कर पाते हैं। प्रकाश से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो हम कवर कर पा रहे हैं। हमें सबसे बड़ी बात, हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी प्रकाश का यूज़ कई जगहों पर देखने को मिलेगा। ये प्रकाश का ही कहीं ना कहीं रूप है। जो हम सुबह उठते हैं और शीशा देखते हैं, हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, हम कैसे दिख रहे हैं हमें दिख पाते हैं। हम तैयार होते हैं तो शीशे के सामने तैयार होते हैं, दर्पण के आगे। हमारे जैसे ही एक स्काई के अंदर रेनबो, इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो सब क्या है? प्रकाश का एक रूप है। तारे टिमटिमाते हैं, सब क्या है? प्रकाश का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उत्तरदायी। तो प्रकाश वह ऊर्जा का प्रकाश जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब प्रकाश की ही अगर हम बात करें तो प्रकाश का सोर्स, अब मैंने इस अंधेरे से भरे हुए रूम को कैसे प्रकाशित किया? मैंने कर्टेन खोला, सूरज का प्रकाश, क्योंकि अभी शाम नहीं ढली है, सूरज ढला नहीं है, शाम नहीं हुई है, तो क्या हुआ? सूरज का प्रकाश अभी भी इन खिड़कियों के थ्रू मेरे कमरे में आ रहा है। उसके साथ ही मैंने ये था मेरा प्रकाश, प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का प्राकृतिक नेचुरल सोर्स जो हमें प्रकृति से मिल रहा है। पर फिर भी अगर हमें कहीं कमी मिलती है तो मैं क्या करती हूँ? मैंने ट्यूबलाइट भी ऑन की, मैं बल्ब भी ऑन कर सकती हूँ, मैं टेबल लैंप भी ऑन कर सकती हूँ, जिससे मुझे सोर्स मिलता रहे, प्रकाश का, लाइट का सोर्स मिलता रहे। मीन्स कि मुझे इस रूम को जगमगाना है। अगर दिन है तो हम, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रकाश सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पारदर्शी होती हैं, जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पारदर्शी नहीं होती, अपारदर्शी। मैं यहाँ पर अगर मैं एक टॉर्च लाइट की मारूं तो क्या होगा? इसके अंदर से जितनी भी प्रकाश की किरणें होंगी वो कहाँ जाएंगी? सीधा कहाँ जाएंगी? सीधा बोर्ड पर पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वो आर पार हो जाएंगी। तो ऐसी चीजें जिनमें
से प्रकाश जो है वो आर पार हो जाता है, माध्यम में से गुजर के निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट। और जिनमें से प्रकाश पार होकर के नहीं निकल पाता, वो कौन सी होती है? अपारदर्शी या ओपेक सब्सटेंसेस। जितने भी लाइट के सोर्सेज हैं मेरे पास, प्रकाश के स्रोत हैं, वो इस लाइट पे इस मार्कर पर पहुंच के यहाँ से टकरा के मेरी आंखों तक पहुंच पा रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं इसको देख पा रही हूँ। इस टेबल पे लाइट आ रही है, टकरा के मेरी आंखों तक पहुंच रही है, और मैं इसको देख पा रही हूँ। मैं लाइट को भी देख पा रही हूँ, मैं इसको भी देख पा रही हूँ। पर लाइट अपनी खुद की सोर्स दे रही है, तो वो क्या हो गई? प्रदीप्त वस्तु हो गई या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गई। जो लाइट, जिन चीजों का अपना खुद का सोर्स होता है, सूरज की रोशनी है, वो क्या होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जिन जो खुद का लाइट नहीं होती, पर वो लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके मेरे तक पहुंचा रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ उनको हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस। क्लियर बच्चों? मतलब प्रकाश, लाइट क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रदीप्त, अदीप्त, सब चीजें हमने क्लियरली कर ली। अब हम बात करेंगे लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी अच्छा, इसी प्रदीप्त और अदीप्त पर एक एग्जाम्पल याद आया जो हमारे नेचर से है। मून की अपनी लाइट नहीं होती, बट मून हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। बहुत ज्यादा लाइट नहीं देता वो, बट वो चमक रहा होता है। हमें आकाश में मून चमकता हुआ नजर आता है, और ये आप पढ़ चुके हैं कि लाइट उसकी नहीं होती। अभी क्या है एक्चुअल में, क्या होता है कि जो सन की लाइट हमारे तक आती है, अर्थ तक आती है, वो कुछ अमाउंट में लाइट को अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मून पर, और मून उसी से, और जो लाइट फिर हम तक पहुंचती है वो हमें दिखाई देता है। तो मून की अपनी लाइट ना होने के बावजूद भी जो रिफ्लेक्ट होकर के उसके पास लाइट पहुंचती है, उसकी वजह से वो दिखाई दे पाता है। तो एक्चुअल में है क्या कि जो, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कोई, कि बॉल में टकरा के किसी चीज पे वापस भेज रही हूँ, मैं किसी हार्ड सरफेस पे बॉल को मारती हूँ, और क्या होगा? ये वापस आई, बॉल टकरा के वापस आई। ये क्या हुआ? ये बॉल ने क्या किया? परावर्तन किया। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, ये था बॉल का परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश भी की किरणें भी टकराती हैं और टकरा के वापस आती। किसी भी चमकीली सतह से, किसी भी चमकीली सतह से लाइट का टकराना और वापस आना, इसे कहते हैं हम परावर्तन। अब इसके बाद मैं एक और बात करूंगी, लाइट की किरणें किस तरह से ट्रेवल करती है, लाइट की किरण होती क्या है। मैं एक एग्जांपल लूंगी, इसमें मैं क्या कर रही हूं, देखो मैं इस एग्जांपल में मोमबत्ती जलाती हूँ, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दो चीजें रखी हैं। छोटे छोटे एग्जांपल इस लॉकडाउन टाइम पे घर पर जितने अवेलेबल हो सकते हैं मैंने रखे हैं। दो चीजें रखी हैं, एक सीधी पाइप है मेरे पास, और एक है थोड़ी मुड़ी हुई सी पाइप। जब मैं इस लॉ को इस मुड़ी हुई पाइप में स्प्राइट, लॉ नहीं दिखाई दे पा रही है, लाइट थोड़ी थोड़ी आ रही है नजर, बट लॉ नहीं दिखाई दे पा रही है। क्लियरली लॉ दिखाई दे रही है, जो कैंडल की जो लाइट है ऊपर से वो क्लियरली दिखाई दे रही है सीधी वाली। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पर बहुत इजीली कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा हाथ ना जले। जहां लाइट सीधी थी, जहां लाइट ने सीधा ट्रेवल किया, लाइट हमारी आंखों तक पहुंची, हमें दिखाई दी, बोलो। जहां ये
मुड़ी हुई थी, लाइट ब्लॉक हो गई, ब्लॉक होने के बाद वो हमें नहीं दिखाई दी। इसका मतलब क्या है कि लाइट का जो गमन होता है वो भी एक सरल रेखीय पथ पर होता है। मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, बट फिर भी इस चैप्टर के लिए इस सबको रिवाइज कराना बहुत